कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रोड पर गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है और उसी रोड पर एक और गाड़ी रुकी हुई थी। उस गाड़ी के अंदर एक लड़की जैंग बैठी थी। वो अपने मंगेतर किम से बात कर रही थी, जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एजेंट है। वो अभी भी अपनी ड्यूटी पर था, इसलिए किम मजबूरन उसे मना कर देता है कि मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। जैंग उसे बताती है कि मैं यहाँ सुनसान जगह पर फंस चुकी हूँ और मेरे आसपास दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं है। किम उससे कहता है कि मैंने एक टो ट्रक तुम्हारे पास भिजवा दिया है, वो कुछ ही देर में आने वाला है। वो उसे गाड़ी से बाहर निकलने से मना करता है और गाड़ी के सब दरवाजे बंद रखने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ एक अजनबी आदमी आता है। वो उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जैंग उसे मना कर देती है और कहती है कि कुछ ही देर में टॉ ट्रक मेरी मदद के लिए आ रहा है, इसीलिए वो चला जाता है। लेकिन काफी देर तक उस आदमी की गाड़ी वहाँ से हिली तक नहीं। ये देखकर उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट करती, तभी वही आदमी उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसके सर पर लगातार हथौड़े से मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो आदमी उसे बेरहमी से घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। जब जैंग को होश आता है तब उसे पता चलता है कि ये आदमी उसकी जान लेने वाला है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये एक बेरहम साइको किलर है जो अपने मजे के लिए हर आए दिन किसी न किसी लड़की को काट कर मार डालता है। इस साइको का नाम क्यूंग चुल था। उसने एक टेबल पर कई किस्म के छुरे रखे हुए थे, जिनसे अब वो जैंग को काटने वाला था। जैंग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन वो साइको उस पर जरा भी रहम नहीं करता और वहीं पर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े करते समय जैंग की अंगूठी निकलकर नाले में जा गिरती है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वहाँ कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी उसे वो अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती। वो वहाँ जैंग का फैला हुआ सारा खून साफ करके एक नाले से बाहर बहा देता है। उसी दिन एक जगह पर छोटा लड़का खेल रहा था। खेलते समय वहाँ उसे एक काला शापर पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो वहाँ इंसान का कटा हुआ कान था, जो किसी और का नहीं बल्कि उस दिन मारी गई लड़की जैंग का था। पता चलते ही उसी दिन वहाँ सब पुलिस वाले छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव जॉन आता है, जो जैंग का पिता था। वो वहाँ उसे देखने के लिए आता है, लेकिन पुलिस उसे देखने से मना करती है, क्योंकि वहाँ उन्हें जैंग का सर कटा हुआ मिलता है। तभी वहाँ किम भी पहुंच जाता है। वो आते ही वहाँ जब जैंग का सर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है और हर हाल में वो उससे बदला लेकर ही रहेगा, जिसने उसकी मंगेतर की जान ली है। जब किम जैंग के पिता के पास आता है तब वो उसे बताता है कि मैं एक पुलिस वाला होकर भी अपनी बेटी की जान नहीं बचा सका, इसलिए अब मैं अपनी बेटी का बदला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम हर हाल में मेरी बेटी का बदला लोगे, नहीं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसी दिन किम अपने बॉस से पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है, ताकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मार सके, जिसने उसकी मंगेतर की जान ली। वो अपने साथी से एक डिवाइस लेता है, जिससे आवाज और लोकेशन ट्रैक होती है। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसे 4 साइको किलर की लिस्ट देती है। ये सब वो लोग थे जो पहले से ही साइको किलर की लिस्ट में शामिल थे। यहाँ किम इन चारों में से हर एक के अड्डे पर जाकर छापा मारेगा, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी मंगेतर का कौन कातिल था। उसी रात किम पहले साइको के घर के अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही वो उसे बुरी तरह पीट डालता है। किम उसे बांधकर अपनी मंगेतर की गाड़ी की तस्वीर दिखाता है और उससे उसके बारे में पता करता है, लेकिन वो साइको आगे से साफ साफ मना कर देता है कि मैंने इस गाड़ी को आज तक कहीं नहीं देखा। इसलिए किम उसे छोड़कर वहां से चला जाता है और दूसरे किलर का पीछा करने लगता है। वो किलर एक बाइक पर जा रहा था। यहाँ मौके पर ही किम उसकी बाइक को ठोक देता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, उससे पहले ही किम उसकी धुलाई कर देता है। किम मोबाइल से उसकी तस्वीर मैच करता है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक आम शहरी था। ये वो साइको था ही नहीं जिसे वह ढूंढ रहा है। इसके बाद किम घर आकर तीसरे साइको की तस्वीर देखता है। उसमें उसके चेहरे पर साफ गुस्सा और खौफ दिखाई दे रहा था। इधर वही साइको चुल दोबारा से अपने शिकार के लिए आ चुका था। इस बार भी वो एक लड़की के पास आकर रुकता है, जो अकेली स्टॉप पर खड़ी हुई थी। चुल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। आगे से वो लड़की मना कर देती है, लेकिन जैसे तैसे करके चुल उसे अपने काबू में कर लेता है और वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो लड़की उससे बात करती है, लेकिन चुल के चेहरे पर अजीब सा खौफ बढ़ जाता है, जैसे वो अभी ही उसकी जान लेने वाला हो। इससे पहले वो लड़की वहाँ से भाग पाती, चुल एक सुनसान जगह पर आकर गाड़ी को रोक देता है और अपनी गाड़ी से एक लोहा निकालकर लगातार उसके सर पर दे मारता है और वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। इधर किम चुल के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे चुल नहीं मिलता। किम उसके माँ बाप से मिलता है। किम उन्हें चुल की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर उसकी माँ उसे बताती है कि ये हमारा बेटा चुल है, लेकिन अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है और उसने अपने बेटे को भी छोड़ दिया है। किम उसकी माँ से उसका पता पूछता है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। चुल की माँ उसके बेटे की तरफ इशारा करके बताती है कि चुल का पता सिर्फ उसका बेटा ही जानता है। किम चुल के बेटे के पास आकर उसके बारे में पूछता है और वो आगे से उसे सब कुछ बता देता है। किम सीधे चुल के ठिकाने पर आता है। आते ही वहाँ वो उस घर की छानबीन शुरू कर देता है। छानबीन करते करते उसे घर के अंदर लड़कियों के बहुत सारे पर्स मिलते हैं। उसे ये देखकर यकीन हो जाता है कि सबकी जान के पीछे चुल का ही हाथ है। तभी उसे पीछे एक दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता
है तो उस कमरे के अंदर खून की बारिश हुई पड़ी थी, जिसे देखकर उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि यही वो जगह है जहां चुल ने उसकी मंगेतर के टुकड़े टुकड़े किए हैं। इसी दौरान उसे वहां कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। जब वह उसे उठाता है तो वह एक अंगूठी थी। ये वही अंगूठी थी जो उसकी मंगेतर जैंग की थी। ये देखकर किम का दिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ चुल अपनी बस के साथ एक स्कूल के बाहर खड़ा था। वो कुछ स्कूल लड़कियों को घर छोड़ने जा रहा था। मतलब हर दिन वो लड़कियों को स्कूल से ले जाने के बहाने किसी एक लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है। चुल सब लड़कियों को घर छोड़ देता है, लेकिन बस में आखिरी लड़की बच जाती है जो सो रही थी। तब वो उसे अपने जाल में फंसा लेता है और अपनी बस लेकर सीधे अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। आते ही चुल ने उस लड़की को एक बड़े से घड़े के अंदर फेंका हुआ था। वो उसे वहां मारने ही वाला था। तभी मौके पर किम पहुंच जाता है। चुल उससे कहता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो, लेकिन आगे से किम उसे कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वो समझ जाता है कि पुलिस ने उस पर छापा मार दिया है। किम जैसे ही उसे अपने सामने देखता है तो उसका खून अंदर से खौलने लगता है। उसकी आंखों में चुल से बदले की आग भड़कने लगती है। इसी दौरान चुल एक दांतरी लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन किम भी कोई आम आदमी नहीं था। वो भी उसे आगे से अच्छा खासा पीट डालता है। किम एक पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी आगे से वो रुक जाता है, क्योंकि वो उसको इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। किम वो डिवाइस उसके मुंह के अंदर डाल देता है ताकि वो उसकी हर हरकत को नोट कर सके। किम उसके पास एक लिफाफा छोड़कर वहां से चला जाता है। जब चुल को होश आता है तब वो उस लिफाफे को खोलता है, जिसके अंदर ढेर सारे पैसे थे, जिसे देखकर वो सोचता है कि मैं तो पागल था ही, लेकिन वो भी मुझे पागल ही लग रहा है। इसके बाद चुल वहां से चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि अब उसकी मौत का खेल शुरू हो चुका है। चुल रोड पर खड़ा होकर किसी लिफ्ट का इंतजार करता है। तभी वहां एक गाड़ी आती है, जिसे रोक कर वो उसके अंदर बैठ जाता है। उस गाड़ी की पिछली सीट पर भी एक आदमी था, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो भी किसी दरिंदे से कम नहीं। उस गाड़ी का ड्राइवर चुल के मुंह पर लगा खून देखकर हंसता ही जा रहा था, जिसे देख चुल का दिमाग घूम जाता है और वो अपना चाकू निकाल कर दोनों को लगातार घोंपता जाता। इससे पहले वो कुछ कर पाते, चुल उन्हें मौके पर ही ढेर कर डालता है। चुल उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोलता है, लेकिन वहाँ पहले से ही एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश असली गाड़ी के ड्राइवर की थी, जिसे उन दोनों ने मारकर गाड़ी चुरा ली थी। मतलब वो दोनों भी साइको किलर थे। लेकिन चुल आगे से मुस्कुराने लगता है कि मुझसे बड़ा कौन ही साइको होगा। चुल उनकी लाश वहीं फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। सुबह चुल सीधा एक डॉक्टर के पास अपने जख्म पर पट्टी कराने के लिए आता है। वहाँ वो एक नर्स को देखता है और देखते ही चुल उसे अपना अगला शिकार चुन लेता है। चुल डॉक्टर को ठिकाने लगाकर उस नर्स का काम तमाम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसका काम तमाम करता वहाँ किम पहुँच जाता है। किम वहाँ आते ही उसे बुरी तरह पीट डालता है। किम एक कील लेकर सीधा उसके पैर के अंदर घुसा देता है, जिससे चुल बुरी तरह तड़पने लगता है और किम भी यही चाहता था कि वो तड़प तड़प कर ही मरे। किम उसे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसे तुमने मेरी होने वाली बीवी को मारा है, वैसे ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। किम उसे एक जगह छोड़कर वहाँ से चला जाता है। किम जब अपने ससुर से बात करता है तो उसका ससुर उसे कहता है कि अब उसका पीछा छोड़ दो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। दरअसल उसके ससुर को डर था कि कहीं किम को कुछ हो न जाए। उसका ससुर कहता है, पुलिस को लगता है कि तुम खुद उस साइको के पीछे पड़े हुए हो, इसलिए हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन किम भी अपना बदला लेकर ही रहेगा, क्योंकि उसने खुद से वादा किया है कि वो उस साइको को तड़पा तड़पा कर मारेगा और अपनी होने वाली बीवी का बदला लेगा। इधर वो चुल जख्मी हालत में सीधा अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है, जो वहां रखा कुछ सामान आग में जला रहा था। वो आग में कुछ कपड़े और एक सूटकेस फेंक देता है। मतलब कि वो भी एक साइको किलर है जो वहां सबूत मिटा रहा था। उसके उस साइको दोस्त का नाम सियोक था। सियोक चुल से भी ज्यादा खतरनाक दरिंदा था। चुल तो सिर्फ लड़कियों के टुकड़े करता है, लेकिन ये टुकड़े करके उनका कच्चा गोश्त खाता है। चुल उसे सब कुछ बता देता है कि मेरे पीछे एक पागल साइको हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे आ जाता है। वो जब भी मेरे पीछे आता है मुझे कोई न कोई दर्दनाक टॉर्चर जरूर देकर ही जाता है। चुल उसे कहता है, हमें दोनों को मिलकर उसे खत्म करना होगा, नहीं तो वो हम दोनों को मार डालेगा। सियोक आगे से कहता है कि हो ना हो वो तुम्हारे शिकार का कुछ तो लगता होगा, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ किम भी अपनी गाड़ी में बैठा उनकी सब बातें सुन रहा था। रात चुल को याद आता है कि जब उसने जैंग को काटा था तब उसकी वो अंगूठी गिर गई थी, जिसे ढूंढने पर भी उसे वो अंगूठी नहीं मिली, क्योंकि जब उस दिन किम उसे पीट रहा था तब वो अंगूठी किम के हाथ में थी। इसलिए अब उसे यकीन हो जाता है कि किम उस लड़की जैंग का मंगेतर है जिसने उसकी जान ली। इधर सियोक एक कोठरी खोलता है जिसमें एक लड़की बंधी हुई थी। वो उस लड़की को कुत्ते की तरह घसीटता हुआ किचन में लाता है, जहाँ वो उसे काटने वाला था। वो लड़की रोती हुई अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन सियोक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो था ही एक दरिंदा। सियोक उसे काटने के लिए एक छुरी उठाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे काटता वहाँ मौके पर किम आ जाता है और सियोक पर हमला कर डालता है। किम उसके हाथ तोड़ देता है जिससे उसने लड़कियों के टुकड़े किए। किम उसके गले को जंजीरों से बांधकर उसके हाथ में एक चाकू घोंप देता है। किम उसे कहता है कि अब मैं भी तुम्हें वैसे ही काटूंगा जैसे तुमने बेकसूर लड़कियों को काटा है। किम एक छुरा निकालता है। किम उसे मारने ही वाला था, तभी ऊपर से चूल गन लेकर
कर उस पर फायर कर देता है, लेकिन मौके पर ही किम वहां से ऊपर भाग निकलता है। इधर जब चूल उसे ढूंढ रहा था तब पीछे से किम उस पर टूट पड़ता है। किम एक के बाद एक लगातार लोहे के रॉड से उसका सर कुचल डालता है। किम उस पर इतने लोहे बरसाता है कि वो लोहा बीच से टूटकर बिखर जाता है। किम उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सियोक के घर पुलिस पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि किम ही खुद चूल से बदला ले रहा है। इसलिए पुलिस ऑफिसर चीफ से कहता है कि किसी भी तरह करके किम को रोकना होगा। पुलिस चीफ से उसका पता पूछता है, लेकिन चीफ उसे साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। इधर किम चूल को अपने एक दोस्त के पास ले आता है जो डॉक्टर था। किम उस डिवाइस के बारे में डॉक्टर को बताता है, लेकिन बेहोशी का नाटक करता चूल ये सब सुन लेता है। किम चूल को बेहोशी की हालत में एक टनल में फेंक देता है। वो वहाँ से निकलकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पेट के अंदर डिवाइस है जिससे किम को उसके बारे में सब पता चल रहा था। इसलिए वो उसे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलकर बहुत मजा आ रहा है। वो किम से कहता है कि तुमने मुझे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल दर्द होता क्या है। वो उसे कहता है कि जब मैं तेरी मंगेतर को मारने वाला था तब वो मुझसे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रही थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये सुनकर किम के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस दिन वो उसे लेने के लिए चला जाता तो आज वो जिंदा होती। उधर चुल एक फार्मेसी में कुछ दवाइयां लेकर उन्हें खा लेता है ताकि वो डिवाइस उसके पेट से बाहर निकल जाए। वो उस डिवाइस को अपने पेट से निकाल लेता है और वहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी को बेरहमी से मारकर उसके मुंह में वो डिवाइस डाल देता है। यहाँ किम भी उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जल्दी से उस लोकेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ चुल उस फार्मेसी वाले को मारकर वहाँ से भाग चुका था। इधर चुल मौके पर एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब किम पूरी तरह फंस चुका था, क्योंकि चुल अब उसके हाथों आजाद हो चुका है। इसलिए वो सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ सियोक एडमिट था। किम उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि चुल अभी कहाँ गया होगा, लेकिन सियोक उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगला शिकार जैंग की फैमिली को बनाने वाला है। ये सुनकर किम गुस्से में आ जाता है और उसका मुंह वहीं पर फाड़ डालता है। किम जल्दी से अपने ससुर को फोन करता है, लेकिन उससे पहले ही चुल उसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। चुल उसके घर के अंदर घुसकर एक डंबेल से चीफ का सर फोड़कर उसे जान से मार डालता है। तभी वहाँ चीफ की छोटी बेटी आ जाती है। वो घर के अंदर तोड़ फोड़ देखकर एकदम से चौंक जाती है। चुल भी उसे छुप कर देख रहा था। जैसे ही वो एक कमरे के दरवाजे के पास आती है, वहाँ चुल उस पर हमला कर देता है। यहाँ किम भी चीफ के घर पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस उसे घर के अंदर जाने से मना करती है और वो पुलिस ऑफिसर उस पर गुस्से होकर कहता है कि अगर तुम चुल को हमारे हवाले कर देते तो आज चीफ और उसकी बेटी जिंदा होती। तुम्हारी ही वजह से कई लोगों की जान चली गई। किम जैसे ही घर के अंदर आता है, वहाँ चीफ जिंदा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। चीफ उससे आखिरी बार हाथ मिलाकर कहता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी दोनों बेटियां खो दी हैं। ये कहते ही वो चीफ वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसी दौरान उसे चुल का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मैंने कहा था कि तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने अपना बदला तुमसे ले लिया है। मैंने तुम्हारे ससुर और उसकी बेटी दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है और अब मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं ताकि तुम मुझे दोबारा से ना पकड़ सको। तभी चुल एक रोड के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोक देता है और बाहर निकलकर खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन इससे पहले पुलिस आकर उसे पकड़ती वहाँ किम पहुंच जाता है और चुल को मौके पर ही अपनी गाड़ी के अंदर खींच लेता है। वो चुल को घसीटता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किम उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है। किम उसे वहाँ से लेकर सीधा उसके ठिकाने तक पहुँच जाता है। यहाँ किम उसे कहता है कि पहले तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो गलती नहीं करूंगा। किम उसे फांसी घाट पर बांधकर उसकी आंखों पर जलता हुआ सिगरेट घोंप देता है। वो एक रॉड लेकर उसके मुंह से आर पार कर देता है, जिससे चुल वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। किम उससे कहता है कि पहले जैसे तुम्हारे सामने लोग तड़पते थे तो तुम्हें मजा आता था, और अब तुम तड़प रहे हो और मजा मुझे आ रहा है। चुल रोता हुआ उससे अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, लेकिन किम अपना बदला लेने के बगैर चैन से बैठने वाला नहीं था। इसी दौरान किम वहाँ एक बड़ा सा ब्लेड लेकर फांसी घाट पर लगा देता है और दरवाजा बंद करके एक रस्सी को सीधा उस दरवाजे से बांध देता है और उस रस्सी का अगला सिरा चुल के मुंह में फंसा देता है। मतलब जैसे ही उस कमरे का दरवाजा कोई खोलेगा, वो रस्सी चुल के मुंह से निकल जाएगी और ऊपर लगा तेज धार ब्लेड आकर सीधा उसका सर धड़ से अलग कर देगा। किम चुल के पास वही डिवाइस रख देता है ताकि वो उसकी दर्दनाक आवाज सुन सके। इसके बाद किम वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते किम चुल के घर वालों को कॉल करके उन्हें यहाँ आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम कुछ ही दूर आया ही था कि पीछे से चुल की फैमिली वहाँ पहुँच जाती है। चुल का बाप घर के बाहर आकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चुल उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर मना करता है। उस बेचारे की बदकिस्मती कि उसके मुंह के अंदर रस्सी होने की वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए अंदर से कोई भी हलचल ना होने पर उसका बाप वो दरवाजा जोर से खींचकर उसे खोल देता है और दरवाजा खोलते ही वो ब्लेड चुल का सर धड़ से अलग कर डालता है। वो
कटा हुआ सर जैसे ही उसके माँ बाप के सामने आता है, वहाँ उसके माँ बाप चीखने लगते हैं क्योंकि उनके सामने उनका दरिंदा बेटा वहाँ मारा जाता है। इधर किम उसकी दर्दनाक चीखें सुन रहा था और आखिरकार उसका ये बदला पूरा हो जाता है। लेकिन बदला पूरा होने के बाद भी वो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने सामने अपने खून को मरता हुआ देखा, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं बचा पाया। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।